श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग श्लोक संख्या 39। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। युधिष्ठिरुवाच नाहं वेद गतिं पित्रोर्भगवन् क्व गतावितः अम्बा वा हतपुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी। युधिष्ठिरुवाच महाराज युधिष्ठिर ने कहा न नहीं अहम मैं वेद जानता हूँ गतिम प्रयाण पितरों चाचाओं का भगवान हे देवी पुरुष वो कहाँ गतौ चले गए इतः इस स्थान से अम्बा ताई वा अथवा हतपुत्रा अपने पुत्रों के मारे जाने से आर्ता दुखी वो कहाँ गता गई हुई च भी तपस्विनी साध्वी। अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर ने कहा हे देव पुरुष मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए, नहीं मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूँ जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुवपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याकृतं गुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुन्दं गिरिवरम् अहोराधिकां माधवाशान्तां यस्य पतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतं पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण्डपुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णवभगवान् स्मरण हय विघ्नविनाशम् अनायासहरिमाञ्चित्वा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो ये श्लोक जो है ये और 40वां श्लोक में युधिष्ठिर महाराज नारद जी से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? तो कह रहे हैं युधिष्ठिर उवाच, मतलब युधिष्ठिर महाराज ने कहा नाहम वेद गतिम पित्रो, ना मतलब नहीं, अहम मतलब मैं, वेद मतलब जान रहा हूँ, गतिम मतलब प्रयाण, गति मतलब आपके पितरों मतलब आपके चाचाओं, आपके चाचा और ताऊ जी, गतिम पितरों मैं नहीं जान रहा हूँ कि उन्होंने कि कहाँ के लिए प्रयाण किया। हे भगवान मतलब हे महान पुरुष, हे दिव्य पुरुष। को गतावित, को मतलब कहाँ, गत मतलब गए, और इतो मतलब यहाँ से कहाँ गए। बड़ी दूर से आए माता जी बहुत अच्छी बात है। तो नाहम वेद गतिम पित्रोर भगवन को गतावित। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं मैं नहीं जान रहा हूँ हे भगवान आपके पितरों की गति कि वो यहाँ से कहाँ गए। इतो मतलब सबसे आखिर में इतो लिखा ना, इतो मतलब यहाँ से, और को मतलब कहाँ गए, यहाँ से कहाँ गए उनकी गति मैं नहीं जान रहा हूँ हे भगवान आपके पितरों की, मेरे पितरों की, सॉरी पितरों मतलब मेरे चाचा और ताऊ की, इन दोनों की गति ये लोग कहाँ गए वो मैं नहीं जान पा रहा हूँ। और उनके साथ साथ अम्बा का मतलब होता है माँ, तो माँ जैसी ये ताई जी है, उनकी ताई जी है। अम्बा वा और
मेरी ताई की क्या है, उन्हें हत पुत्रार्था, हत पुत्र, हत मतलब मारे गए, पुत्र मतलब उनके सब बच्चे मारे गए, और उसके कारण आर्ता वो दुखी है। वह कहाँ गई, गता कहाँ गई, और वो कैसी है, तपस्विनी, को गता च तपस्विनी। मैं आपकी मैं मेरी ताई की भी गति नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ गई, और वो कैसी थी, वो एक तपस्विनी स्त्री थी, एक साध्वी स्त्री थी। तो इस आचार्य भी इस पे वही टीका है जो प्रभुपाद जी की है, तो हम प्रभुपाद जी की तात्पर्य देखेंगे क्या है। ज़्यादा बड़ा तात्पर्य नहीं है। आप लोग भागवतम पे कवर नहीं चढ़ाते हैं, चढ़ाए? देखिए भागवतम बिल्कुल भी कवर फटे हुए नहीं होने चाहिए, तो आप उससे भी कवर चढ़ा दीजिए। अपनी अपनी भागवतम बुक बताइए जरा। कवर है, कवर है। सुरसा माता जी, अच्छी बात नहीं है। देखिए पूरा फट गया आपका कवर। ये किताब नहीं है, साक्षात भगवान है ये, जो हमें स्वयं भगवान के पास ले जाने वाला ग्रंथ है। उनको अगर हम ऐसे रखेंगे तो कैसे काम होगा, बहुत ध्यान से रखना चाहिए। भागवतम क्या है, स्वयं भगवान है, भगवान का साहित्यिक अवतार है, इसलिए बहुत विशेष ध्यान से, ग्रंथ स्वयं भगवान है। देखिए मैं तात्पर्य पढ़ रहा हूँ जिसमें भागवत की महिमा है। स्कंद प्रथम अध्याय 3 और श्लोक संख्या 40। तात्पर्य देखिए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है कि श्रीमद् भागवतम समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी है। इसमें श्री भगवान के संसर्ग में रहने वाले महान भक्तों के कुछ चुने हुए चरित्र दिए गए हैं। श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण का साहित्य अवतार है, स्वयं अवतार है ना। तो हमें बहुत ध्यान से रखना चाहिए, एटलीस्ट हमारे कहीं से भी कवर फटना नहीं चाहिए। ये किनका है, ये बुक, इसमें भी कवर नहीं है। ये देखिए यहाँ से फटा हुआ है। किनकी बुक है ये, हैं? तो हमें कवर चढ़ा के रखना चाहिए। कवर चढ़ाने में कितना टाइम लगता है, आजकल गैस पाइपलाइन से आ रही है, भोजन ऑनलाइन आ रहा है, तो हमारे पास टाइम तो खूब है। एक कवर चढ़ाने का टाइम नहीं है हमारे पास। हर एक हमारे जो दिव्य ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवद गीता है, विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चैतन्य, इन सब बुक्स पे, क्योंकि ये वजन में भारी होती है, अगर हम कवर नहीं चढ़ाएंगे तो टेढ़ी मेढ़ी होगी, कवर फटना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग वैष्णव अगर भागवतम का प्रेम, भागवतम मतलब स्वयं भगवान है। जैसे हम मंदिर में भगवान की अच्छी तरह से मंदिर का मार्जन करते, उसी तरह से भागवतम को हमें ध्यान से रखना चाहिए। अतएव ये उनसे अभिन्न है। हमें श्रीमद् भागवतम की पूजा उसी आदर से करनी चाहिए जिस प्रकार हम भगवान की पूजा करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, उसी आदर से, कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही श्रीमद् भागवतम की पूजा करनी चाहिए। देखिए हमारे सिख भाई तो ग्रंथों को ही भगवान मानते हैं ना, गुरु ग्रंथ, ग्रंथ साहब, कितने ग्रंथों की महिमा है। तो हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार हमें रखना चाहिए भागवतम को। हमें इसके सचेष्ट एवं धीर अध्ययन के द्वारा श्री भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कैसा कैसा अध्ययन, सचेष्ट एवं धीर, बिल्कुल ध्यान से अगर हम अध्ययन करेंगे, धैर्य धारण करके अध्ययन करेंगे तो हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस प्रकार भगवान पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद तथा सर्वतः पूर्ण हैं, उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवतम भी है। हमें श्रीमद् भागवतम का पाठ करने से श्री कृष्ण, परम ब्रह्म श्री कृष्ण का संपूर्ण दिव्य प्रकाश प्राप्त हो सकता है। यदि हम इसे पारदर्शी गुरु के माध्यम से ही ग्रहण करें। पुरी में भगवान चैतन्य के दर्शनार्थ जितने मनुष्य आते थे,
उनसे महाप्रभु के निजी सचिव शील स्वरूप दामोदर गोस्वामी यही कहा करते थे, किसी भक्त भागवत से ही श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए, है ना। तो हम लोग भागवतम का अध्ययन कहाँ से कर रहे हैं? प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की बुक से हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं, तो हमें भागवतम का लाभ मिलेगा। भक्त भागवत स्वरूप सिद्ध प्रामाणिक गुरु है और वांछित फल प्राप्त करने हेतु उन्हीं से श्रीमद् भागवतम की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से वे सभी लाभ प्राप्त हो सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? अध्ययन, पढ़ना नहीं लिखा है। क्या लिखा हुआ है? पढ़ाई में और अध्ययन में अंतर है। पढ़ाई मतलब खाली पढ़ लेना, और अध्ययन मतलब स्टडी करना। क्या करना? स्टडी करना, ध्यान से पढ़ना और समझना। श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से वे सभी लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो श्री भगवान की साक्षात उपस्थिति से होते हैं। देखिए लिखा है, जैसे भगवान फेस टू फेस है वैसे ही हमें भागवतम से लाभ प्राप्त हो सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो श्री भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकते हैं। तो हम देख सकते हैं भागवतम की क्या महिमा है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, जिन भक्तों के भी कवर प्रॉपर नहीं हैं या उनके प्लास्टिक के कवर भी फट गए हैं, तो वापस नए कवर उनको कवर कर दीजिए और अच्छी तरह रखिए श्रीमद् भागवतम। अब तो हम आज के श्लोक का तात्पर्य पढ़ रहे हैं। महात्मा तथा भगवत भक्त के रूप में महाराज युधिष्ठिर सदैव अपनी ताई की महान क्षति तथा तपस्विनी के रूप में उनके कष्टों के प्रति सदैव जागरूक रहे। महात्मा तथा भगवत भक्त के रूप में, तो विदुर जी कौन है? एक अच्छी आत्मा है और भगवान के युधिष्ठिर एक अच्छी आत्मा है और भगवान के भक्त हैं, और उसके कारण से वो हमेशा अपनी ताई जी यानी कि गांधारी की महान क्षति और तपस्विनी के रूप में उन्होंने जो कष्ट झेले उनका हमेशा उनको स्मरण रहा। तो क्या महान क्षति हुई उनकी? उनके 100 पुत्र मारे गए। ये दुख होता है ना, 100 पुत्र मारे जाते हैं तो दुख होता है, नहीं होता है? और अगर कुंती के 1-2 पुत्र भी मर जाते तो थोड़ा दुख कम होता है। अगर कुंती के 5 पुत्र मर जाते तो गांधारी का दुख थोड़ा कम होता। मान लीजिए लकी माता जी ऋषि विहार में रहते हैं, इनके फ्लैट में आज कॉरपोरेशन से पानी नहीं आया तो इनके दुखी होंगे। अगर इनकी बिल्डिंग में सबको पानी आ रहा है, सभी फ्लैट वालों को, खाली इनको नहीं आ रहा है, तो इनका दुख कैसा होगा? ज़्यादा होगा। अगर पूरी बिल्डिंग वालों को पानी नहीं आ रहा है तो दुख में कमती होगी थोड़ी, है ना। और अगर पूरे शहर में ही कॉरपोरेशन का पानी, तो दुख कितना होगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। तो समझ रहे हैं? तो कुंती के अगर 5 बच्चे मरते तो गांधारी का दुख थोड़ा कम रहता, लेकिन उनके एक भी बच्चे नहीं मरे और गांधारी का एक भी बच्चा नहीं बचा, यहाँ तक कि उनके जमाई भी जाते रहे जयद्रथ। तो आप बताइए क्या दुख होगा उनको? क्या दुख होगा उन्हें? उनके मन में ये भावना तो आती होगी ना कि मेरी देवरानी, एक ही घर में रह रहे हैं तो मन में भावना नहीं आती है? देरानी जेठानी के तो फीलिंग्स होती है, थोड़ी सी कंपटीशन की, थोड़ी एनवियसनेस की फीलिंग्स होती है। एक नेचुरल है, स्त्रियों में ये क्वालिटी देखी जाती है। तो वो नहीं देख रहे हैं कि उनको 5 बेटे, एक भी बेटे का कुछ भी नहीं हुआ और मेरा एक भी बेटा नहीं बचा। कितना दुख होगा बताइए। और देखिए उन्होंने पूरे जीवन ऐसे नालायक संतानों का पालन किया। कितने बच्चों का? 100 बच्चों का। उनका चरित्र बताया है इसमें प्रभुपाद जी। तात्पर्य में 2 चीज़ों पे जोर दे रहे हैं, एक तो गांधारी पे और एक तपस्विनी पे, है ना। तो 100 बच्चे नालायक थे, कोई अच्छे भी थे, विकर्ण जैसे थे। विशेष रूप से दुर्योधन और दुशासन तो बहुत ज़्यादा नालायक थे। बाकी कैसे होंगे पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट सब के सब बच्चे इसी प्रकार के होंगे। तो उनका पालन करना और अपने पति का पालन करना, पति का ध्यान रखना, जो बाह्य दृष्टि से भी अंधे थे और आंतरिक दृष्टि से भी अंधे थे, लेकिन सब कुछ उन्होंने सहन कर लिया। क्यों? क्योंकि वो तपस्विनी थी। क्या थी? वो तपस्विनी थी।
तो पॉइंट ये है कि अगर हम तपस्या करेंगे तो हमें ऑर्डिनरी दुख परेशान नहीं करेंगे, इसलिए हर एक मनुष्य को तपस्या करनी चाहिए। जब ये सृष्टि होती है तो भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि मैं कहाँ से आया, ये क्या है। तो ब्रह्मा जी वापस वो कमल की डंठल में वापस अंदर प्रवेश कर जाते हैं, अंदर तक जाते हैं तो उन्हें कोई नहीं दिखता है। तो खाली उन्हें एक ध्वनि सुनाई देती है, 2 शब्दों वाली, तप। क्या सुनाई देती है? तप करो। तो प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं भागवतम में कि मनुष्य बोले तप के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए तपस्या की इतनी महिमा है। तो हम देख सकते हैं कि गांधारी कितनी महान स्त्री थी कि उनके बच्चे ठिकाने पे नहीं थे, पति ठिकाने पे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या से पूरे परिवार को बचा लिया। तो एक स्त्री की कितनी बड़ी जवाबदारी होती है। अगर स्त्री तपस्विनी होती है तो पूरे कुल को बचा लेती है। तो हम देख सकते हैं गांधारी जी के जीवन में कभी भी कोई प्रकार का, विवाह के पश्चात तो हम कोई प्रकार की सुखद घटना नहीं देखते हैं। उनका सबसे पहला दुखी ये था कि युधिष्ठिर पहले हो गया था, दुर्योधन बाद में हो गया था, तो नाराज़ थी, अपने गर्भ को ही पत्थर से मार देती है। और उसके बाद से उनके जीवन में कभी भी हम, यहाँ तक कि हम भागवत और महाभारत देखते तो कहीं सुख नहीं थे, लेकिन वो कभी भी उन्होंने कंप्लेन नहीं करी, उन्होंने अपने धर्म का अच्छी तरह पालन किया। गांधारी नहीं, हम देखेंगे कुंती महारानी हैं, उनके जीवन में कितने कष्ट आए, लेकिन उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। इसलिए हम समझ सकते हैं कि मनुष्य जीवन जो मिला है ये तपस्या के लिए मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सदैव अपनी ताई की महान क्षति तथा तपस्विनी के रूप में अनेक कष्टों के प्रति सदैव जागरूक रहे। तपस्वी सभी प्रकार के कष्टों से कभी विचलित, ये देखिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तपस्वी कभी भी कोई प्रकार के कष्टों से विचलित नहीं होता। तो तपस्या क्या है? क्या है तपस्या? स्वेच्छा से कुछ कष्टों को स्वीकार करना, उसे कहते हैं तपस्या। स्वेच्छा से, जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से। तो कलयुग में क्या तपस्या है? कलयुग में क्या तपस्या है? कलयुग में 4 नियमों का पालन करना तपस्या तो है ही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अगर हम निरपराध पूर्वक लें, ये सबसे बड़ी तपस्या है। कैसे लें? अपराध रहित हरे कृष्ण महामंत्र की अगर हम 16 माला कर लें, ये सबसे बड़ी तपस्या है। इससे बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। भूरिजन प्रभु है, उनकी एक बुक है जपा, पहले बीच में हमने 1-2 बार पढ़ी भी थी भागवतम क्लास में। तो कह रहे हैं कि जब हम एक हरे कृष्णा बोलते हैं अच्छी तरह से, तो तुरंत हमारी चेतना शुद्ध होती है। हरे कृष्णा बोलने से, खाली एक हरे कृष्णा बोलने से। तो अगर हम एक एक शब्द को बराबर सुनते हैं और बराबर उच्चारण करते हैं तो ये बहुत बड़ी तपस्या है ये। हरे कृष्णा। अब उन्होंने ये भी कहा कि जो आपने पहले नाम ले लिए, जो ढंग से नहीं लिए, उस पर चिंतन मत करो, और भविष्य में जो नाम लेने वाले हो, कैसे लेने वाले हो, वो भी आपको नहीं पता। एट प्रेजेंट जो वर्तमान में जो आप नाम ले रहे हो उस पर ध्यान दो। हैं? इससे बढ़कर तपस्या और कोई नहीं हो सकती। और अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र निरपराध पूर्वक अगर हम लेना सीख जाएं तो हर प्रकार के कष्टों को झेल सकते हैं, हर प्रकार के कष्टों को। खाली इतनी तपस्या कर ले कि हम 16 माला, विशेष रूप से जो हम गंभीरता से भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, अगर हम 16 माला अगर हम ढंग से कर लें तो उससे बढ़कर कोई तपस्या नहीं। और वो करने के लिए हमें सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। सुबह उठ के कर ले तो एक तो इतनी अच्छी क्वालिटी में जप होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त, वो मुहूर्त ही ब्रह्म का है, जब हम परम ब्रह्म से बात कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है
कि हम तपस्या पे, यही तपस्या है और कोई तपस्या नहीं है। गांधारी जैसी तपस्या हम नहीं कर सकते। यहाँ पे एक दो बच्चे आजकल नहीं करते हैं तो 100 बच्चे कहाँ से करेंगे? आप समझ रहे? एक दो बच्चे भी हम नहीं संभाल पाते तो 100 बच्चे कहाँ से संभालेंगे, है ना? गांधारी जैसी तपस्या नहीं कर सकती, कौन अपनी आँख पे पट्टी बांधेगी बताइए ना? आजकल तो लेडीज लोगों को रात के 1 बजे तक नींद नहीं आती। गांधारी तो कभी रास डांडिया करने नहीं गई थी। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमें वास्तव में, हम माताओं को, हमारी स्त्रियां क्या करती थी, तो उसके लिए हमें पूर्ववर्ती जो महान महान स्त्रियां होती थी उनका चरित्र पढ़ना चाहिए कि स्त्रियों का कैसे आचरण हुआ करता था, क्या आचरण हुआ करता था। हमें कुछ सालों पुराने ओल्ड कल्चर में, ट्रेडिशनल कल्चर में जाके देखना चाहिए कैसे वो लोग बिहेव करते थे। क्या आप भागवत में देखिए, सुकन्या है, द्रौपदी है, कुंती महारानी है, गांधारी है और अर्ची है, पृथु महाराज की पत्नी अर्ची है, शतरूपा है, मंदोदरी है। उनका आचरण हुआ करता था, क्या सदाचार हुआ करता था, वैसे जीवन जीना चाहिए। वैसे तो हम नहीं जी सकते, लेकिन कम से कम उनका मार्ग का, पद चिन्हों का हमें अनुसरण करना चाहिए, ऐसा जीवन जीना चाहिए। कितना इम्पोर्टेंट है। अगर वास्तव में स्त्रियां आने वाली संतानों को, अपने परिवार को बचाना चाहती है, एक स्त्री काफ़ी है, अपने आप में एक स्त्री काफ़ी है, क्योंकि स्त्री के बहुत रोल होते हैं। एक रोल नहीं होता, कितने सारे रोल होते हैं, है ना? इसलिए स्त्री का बहुत विशेष कल्चर जो है हमारा सनातन कल्चर, उस पर स्त्री का बहुत बड़ा रोल है। इससे तो वो और भी मजबूत तथा आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर दृढ़ होता है। आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर दृढ़ होता है। दृढ़ होता है मतलब अगर हम निरपराध रूप से 16 माला का जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, तो हम बहुत दृढ़ हो जाएंगे। महारानी गांधारी अनेक अग्नि परीक्षाओं में अपने अद्भुत चरित्र के कारण तपस्विनी का एक अद्भुत उदाहरण है। अनेक अग्नि परीक्षाओं में वे माता, पत्नी तथा तपस्विनी के रूप में एक आदर्श महिला थी। माता मतलब 100 बच्चों की माता थी, पत्नी मतलब धृतराष्ट्र की पत्नी थी, और तपस्विनी मतलब उन्होंने आंखों पे पट्टी लगा रखी थी। और विश्व के इतिहास में ऐसे चरित्र वाली महिला विरले ही पाई जाती है। तो इसलिए एक बहुत अच्छी बुक है, मेरे हिसाब से शायद गीता प्रेस की एक बुक है, जिसमें बहुत सारी महान महान स्त्रियों के वो हैं, चरित्र हैं, वो हमें पढ़ना चाहिए। भागवत में तो खैर है ही है, लेकिन एक छोटी सी बुक आती है, पतली सी, बहुत समझने जैसी बातें हैं। तो हमारे अभी दीक्षा होने वाली, उसमें भी 7 भक्तों में 5 महिलाएं हैं, है ना? तो इनको हर एक चीज़ समझनी चाहिए, माताओं को कैसे। प्रभु गुरु महाराज बोलते हैं कि माताओं को MSc होना चाहिए। क्या होना चाहिए? MSc मतलब मास्टर ऑफ सब्जी एंड चपाती, है ना? घर में कैसे सब्जी रोटी बनाई जाए, उसमें बिल्कुल दक्ष होनी चाहिए। ये सब स्त्रियों के धर्म है, ये सब। तो ये सब बातें हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमें ये कल्चर को फॉलो करना चाहिए। इसलिए पर्टिकुलरली मेन देखिए, स्त्री का क्या रोल होता है, उसे भक्ति करनी होती है। पर्टिकुलरली हमारे भक्त समाज में उनको भक्ति करनी है, एक पति के प्रति अपना रोल निभाना है, बच्चों के प्रति, है ना, घर के प्रति। तो उसके कितने रोल होते हैं। पति का विशेष रूप से, पति अपने कामकाज करने के लिए चला जाता है, लेकिन स्त्रियों के कितने रोल होते हैं। तो एक बहुत अच्छी बुक है जो महाराज ने भी लिखी है, आज की नारी कल की संस्कृति, बहुत अच्छी बुक है।
उसमें कैसे भक्तों को, पर्टिकुलरली जो भक्त माताएं हैं, उनको किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से कार्य करनी चाहिए, उसमें बहुत अच्छा महाराज ने 100-150 पेज की बुक है लिखी है। तो पढ़ना चाहिए हमें। देखिए कोई सिखाने वाला नहीं, अगर हम आज देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, स्त्रियां जो बहुएं हैं अपने एक जॉइंट फैमिली में रहना नहीं चाहती है, हर एक चीज़ में वो ये देखते हैं कि हमें क्या सुख मिल रहा है। लेकिन आप इन स्त्रियों से पढ़ेंगे, इन्होंने अपने सुख को कभी नहीं देखा लेकिन फिर भी सुखी रहते थे। तो ये समझ, ये तपस्या है, ये तपस्या बहुत इम्पोर्टेंट है। मनुष्य जीवन मिला ही तपस्या के लिए है। और अल्टीमेटली स्त्रियां पुरुष के लिए एक किले के समान है। कैसे हैं? किले के समान है। पुरुष पुरुष जो है, जब एक राजा अपने किले में होता है तो सुरक्षित रहता है। उसी तरह से पुरुष जब ये गृहस्थ नाम के किले में रहता है तो सुरक्षित रहते हैं। स्त्रियां उन्हें बचा के रखती हैं, और वो स्त्रियां बाद में उनको वैराग्य के लिए वो करती है, क्या कहते हैं, प्रेरित करती हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आत्मदर्शनम कब होगा, अब आत्म साक्षात्कार कब होगा? जब हृदय ग्रंथि भेदनम। हृदय ग्रंथि मतलब समझ रहे हैं? हृदय मतलब हार्ट, ग्रंथि मतलब गांठ, और भेदनम मतलब छोड़ देना, गांठ को ढीला कर देना, खोल देना। तो स्त्रियां जो हैं वो हृदय ग्रंथि कराने में भी सहायक बनती है और हृदय ग्रंथि छुड़ाने में भी सहायक बनती है। तो उनका कितना रोल होता है देखिए। तो अल्टीमेटली हृदय ग्रंथि पूरी हमारी जो भारतीय संस्कृति है या वैदिक संस्कृति है, वो अल्टीमेटली इस हृदय ग्रंथि को क्या करने में है, इसको कैसे खोली जाए। और हृदय ग्रंथि कहाँ से शुरू होती है? वो स्त्री और पुरुष के आकर्षण से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? स्त्री और पुरुष के आकर्षण से। इसलिए जो भक्तों की दीक्षा होने वाली है उनको इस आकर्षण को, हृदय ग्रंथि को क्या करना है? खाली उनको ही नहीं, सबको ही है। बाकी लोग खुश मत होना, ये हमारे लिए नहीं, ये सबके लिए संदेश है। हृदय ग्रंथि भेदनम तब आत्मदर्शनम, तभी आत्मदर्शन होगा। बहुत सुंदर श्लोक है ये। श्लोक आप भागवतम में लर्न कर सकते हैं। पुंसः स्त्रिय मिथुनि भावमेतम हृदय ग्रंथि, पुंसः स्त्रिय मिथुनि भावमेतम तयोर हृदय ग्रंथि माहु। जो स्त्री और पुरुष का जो आकर्षण होता है, वो आकर्षण जब वो विवाह कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो एक दूसरे को, जब एक दूसरे अपने आप को जोड़ते हैं तो क्या बन जाती है? गांठ बन जाती है। हृदय ग्रंथिम आहु, ये क्या बन गई? गांठ। क्योंकि वो पुरुष उसी स्त्री को फिर पसंद करने लगता है, उसी से आसक्त हो जाता है, और वो स्त्री उसी पुरुष से आसक्त हो जाती है। यद्यपि पूरी दुनिया में करोड़ों स्त्रियां हैं, लेकिन उसको कौन सी अच्छी लगती है? मेरी स्त्री ही अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि हृदय ग्रंथि हो गई ना। कैसे हुई? जब दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध जोड़ते हैं तो हृदय ग्रंथि हो जाती है, नॉट इन द हार्ट। हृदय में गांठ लग जाती है, और उससे क्या होता है? उसका जब वो जब गांठ लगती है तो और अटैचमेंट दूसरी चीज़ों से बढ़ जाता है। किससे बढ़ता है? अतो गृह, घर से, है ना। अगर कोई व्यक्ति का स्त्री से आकर्षण नहीं हो तो वो घर ही क्यों लेगा, है ना। उसका अगर अटैचमेंट नहीं, घर क्यों लेगा? वो तो कहीं भी सो सकता है, एक आश्रम में सो सकता है। तो उसे क्या चाहिए? अतो गृह। गृह मतलब उसकी जो अटैचमेंट है, जो हृदय ग्रंथि है, जो पहले खाली एक स्त्री और पुरुष में थी, अब वो बढ़ रही है। बढ़ के क्या हो गई है? सबसे पहले विस्तारित होती है, हमें 2 BHK फ्लैट चाहिए। फिर वो हृदय ग्रंथि बढ़ती जाती है, अब हमें 4 BHK चाहिए। फिर क्षेत्र मतलब अब हमें कुछ भूमि चाहिए। अतः गृह क्षेत्र सुत मतलब अब अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, बच्चे भी चाहिए। आप्त मतलब कुछ संबंध भी होने चाहिए। और वित्ते मतलब धन। देखिए एक हृदय ग्रंथि से कितने हृदय ग्रंथि, अब ये क्या, और ये गांठ है, कहाँ लग रही है? हृदय में।
तो ये हृदय में गांठ लग लग के हृदय बिल्कुल टाइट बांध दिया हमने हृदय को। कितनी गांठें लग गई, स्त्री पुरुष की, घर की, जमीन की, बच्चों की, समाज की, धन की। हृदय बिल्कुल टाइटली बाउंड हो गया, है ना। तो जब व्यक्ति 50 साल का हो जाता है तो उसको ये गांठें खोलना शुरू कर देनी चाहिए। अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तिर जनस्य मोहो यम, ये ही व्यक्ति का जनस्य मोह है, ये ही हम सबका मोह है। और मोह के द्वारा क्या कहते हैं, अहम ममेति, मैं सोचता हूँ ये मेरा है, ये मैं शरीर हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है। मन के आधार पे हमने ये सब रिलेशन बना दिए हैं। तो कितनी टाइट नॉट है। तो स्त्रियों का रोल क्या है, भक्त के रोल में वो ये पुरुष की नॉट खोलने में हेल्प करती हैं। ये बहुत बड़ा मल्टी रोल्स हैं स्त्रियों के। उनको ये आवश्यकता होती है तो उनकी हेल्प भी करती है और उनको ये आवश्यकता छुड़ाने में भी हेल्प करती है। कितना बड़ा रोल है स्त्री का। इसलिए हमें समझना नहीं समझ सकते, इसलिए ऐसी महान स्त्रियों का चरित्र पढ़ना चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, विश्व के इतिहास में ऐसे चरित्र वाली महिला विरले ही पाई जाती हैं। तो ऐसे हमें महान चरित्र वाली महिलाओं का, ऐसे महान चरित्र वाली महिलाओं के बारे में पढ़ना चाहिए अगर वास्तव में हम स्त्री धर्म को अच्छी तरह फॉलो करना चाहते हैं। तो हम अगर आज की स्त्रियों को देखेंगे तो हमें ये चीज़ें नहीं दिखने में आएंगी। कोई काम पे जा रहा है, कोई अपने जॉब पे जा रहा है, किसी का ना उठने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना, सज धज के हम बाहर जाते हैं, है ना। और बाहर जाके हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े, आकर्षक कपड़े पहन के रात को हम खेल रहे हैं। ये स्त्रियों के धर्म थोड़ी हैं, ये धर्म थोड़ी है स्त्रियों का। इससे हम पुरुष वर्ग को आकर्षित करते हैं, काम भावना बढ़ा रहे हैं और फिर कामाचार होता है, काम भावना बढ़ती है और काम ही तो सबसे बड़ा शत्रु है जीवात्मा का। इसलिए पर्टिकुलरली भक्तों के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्त्रियों के क्या, पर्टिकुलरली जो भक्त माताएं हैं, कि उन्हें कैसा आचरण करना चाहिए, कैसे घर रखना चाहिए, घर को किस तरह से व्यवस्थित बनाना चाहिए जिसमें कृष्ण भावनामृत माहौल हो। ये भी स्त्रियों का रोल है। बिल्कुल साफ सफाई, घर में अलग अलग जगह जहाँ पे पुरुष को या घर के लोगों को भगवान की स्मृति हो, किस प्रकार से घर को सेट करना चाहिए, ये भी स्त्रियों का रोल है। अगर कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उस घर में जाए तो उसे कैसे भगवान की स्मृति तुरंत हो जाए, ऐसा घर रखना चाहिए, साफ सुथरा, बिल्कुल व्यवस्थित। ये सब स्त्रियों के रोल हैं। ये सब इतना सब करेंगे तो कहाँ डांडिया जाने का टाइम मिलेगा आपको। हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए तो हम ये सब करते हैं हरकतें। हम लोग, टाइम बहुत है हमारे पास। टाइम हमारे पास इतना है कि स्त्रियां घर में पोछा नहीं मारेगी लेकिन बाहर जिम में जाएगी, है। टाइम की कमी है, टाइम हमारे पास बहुत वेस्ट कर रहे हैं। जब कोई स्त्रियां धर्म के काम में लगती है तो उनको टाइम ही नहीं मिलता है, इतना थक जाती है, रात को सीधा नींद आ जाती है, सुबह उठते ही काम शुरू हो जाता है। तो हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए कि हम वास्तव में एक अच्छी स्त्री, और वो स्त्री से ऐसी संतानें होगी कि संतान भी महान बनेंगे और पूरे जगत का कल्याण होगा। तो इतना ही तात्पर्य है इसमें। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की है जी। एक श्लोक पढ़े, एक लोग श्लोक सुनेंगे तो उससे अच्छा हम थोड़ी भागवत पढ़ लें। थोड़ा जल्दी जाएंगे तो भागवत पढ़ लेंगे। वैसे टाइम तो 8:30 का ही हो, तो हम ओवर टाइम करते हैं।